नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। मैं हूं इशिता तिवारी। रुक करेंगे झारखंड का, जहां झारखंड के गिरिडीह में आज 13 फरवरी शुक्रवार को झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह स्थित अपने निजी आवास पर प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने आगामी 23 फरवरी 2026 को होने वाले नगर निगम आम चुनाव को लेकर केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और भारत निर्वाचन आयोग से निष्पक्ष और निर्भीक माहौल में चुनाव कराने की मांग की। बाबूलाल मरांडी ने विशेष रूप से मतदान केंद्रों और मत पेटियों की सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न होनी चाहिए। आपको बता दें कि इस बार झारखंड में होने वाले निकाय चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पत्र के माध्यम से कराए जाएंगे। इसी कारण नेता प्रतिपक्ष ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से यह आग्रह किया है कि मतदान के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी या दबाव न हो और सभी मतदाता स्वतंत्र रूप से अपने मत का प्रयोग कर सके। तो बहुत बहुत आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सबको ध्यान में है कि इस समय पूरे झारखंड प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि नगर निकाय का चुनाव दलगत आधार पर हो। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन सरकार मानी नहीं। और आज चुनाव हो भी रहा है तो सरकार की कोई हेमंत सोरेन की सदिच्छा से नहीं हो रहा है, क्योंकि राज्य में नगर निकाय की कई जगहों का तो 5 साल से भी ओवर हो गया जो चुनाव हुए, यानी उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। कई स्थानों पर 3 साल 4 साल हो रहा है। यानी कुल मिलाकर के अगर आज नगर निकाय की चुनाव हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के ही जो वार्ड पार्षद जो लोग हुआ करते थे तो सारे लोग फिर हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट में डेट पर डेट हेमंत सोरेन लेते रही राज्य सरकार। लेकिन हाईकोर्ट ने अंत में उनसे कहा कि भाई आप फरवरी में इसको चुनाव कराइए। एक प्रकार से हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को एक डेडलाइन तय कर दिया उनके लिए। अब सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बच रहा था कि चुनाव करा, तो इसलिए सरकार ने फिर लाचार होकर के, मजबूर होकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी और 23 फरवरी को चुनाव होना है। दूसरा, हम सब लोग मांग भी कर रहे थे कि चुनाव क्या कहते ईवीएम की मशीन से होना चाहिए, लेकिन उसको भी इन्होंने नहीं माना। तो कुल मिलाकर के सरकार की मानसा ये साफ नहीं है, शुरू से ही साफ नहीं रही। लेकिन पार्टी ने तय किया कि भाई दलगत चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन दल के कार्यकर्ता चुनाव लड़े और दल के कार्यकर्ता का पूरी तरह से दलगत प्रत्याशी होंगे उनका समर्थन रहेगा। और दल ही नहीं बल्कि हमारे जो सहयोगी दल है, एनडीए गठबंधन है, जैसे राजकुमार जी भी बैठे हुए हैं, तो एनडीए गठबंधन भी पूरी तरह से जो दल के ओर से समर्थित जो प्रत्याशी होंगे उनके सपोर्ट में सब लोग काम करेंगे और उनको जिताने का भी लोग काम करेंगे। गिरिडीह नगर निगम के चुनाव में दल ने तय किया है कि यहाँ डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी को पार्टी के कार्यकर्ता मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, लोग काम भी कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि जिस प्रकार से ईवीएम से हट करके झारखंड सरकार ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की जो ठानी, हमारे कार्यकर्ता तो पुख्ता व्यवस्था कर ही रहे हैं। पोलिंग बूथ से लेकर के मतदान के दिन से लेकर के काउंटिंग रूम तक, काउंटिंग एजेंट तक की व्यवस्था प्रत्याशी करेंगे। लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग से कि हर पोलिंग बूथ पर स्टैटिक्स फोर्स को खड़ा करें
बल्कि मैं तो कहूँगा कि झारखंड की जो पुलिस है वो सरकार के विरोध में कितना ईमानदारी काम कर पाएंगे ये शायद बहुत कठिन है। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग से हम मांग करेंगे कि अभी भी समय है, केंद्र सरकार से बात करें, केंद्र के गृह मंत्रालय से बात करें और सेंट्रल पारामिलिट्री फोर्स हर पोलिंग बूथों पर खड़ा करे ताकि मतदाता निर्भीक होकर के, निर्भय होकर के, ये मुझे लगता है कि आप शायद उस समय मतदाता नहीं रहे होंगे आपके उम्र के हिसाब से, जिस वक्त बैलेट से चुनाव होता था तो कैसे लोग छपाई करते थे बैलेट पेपर छीन करके, और जहां उनको लगता था नहीं जीतेंगे तो वहां क्या करते थे कि स्याही तक लोग डाल देते थे, बैलेट पेपर लेकर के लोग भाग जाते थे। तो कई एक प्रकार की गड़बड़ियां होते रही है, चूँकि मैं उस समय चुनाव भी खुद लड़ा हूँ, लड़ाया भी हूँ, और यहाँ मुझे लगता है कि सारे लोगों को इसके अनुभव भी है उस समय की। और जब से ईवीएम से चुनाव हुआ तो ये गड़बड़ी बिल्कुल समाप्त हुई। तो इसलिए क्योंकि ईवीएम से इतना सहज और सरलता से चुनाव होता है और हेमंत सोरेन की सरकार ने उसको नज़रअंदाज करके और बैलेट पेपर से चुनाव कराना, पहले तो चुनाव नहीं कराना, फिर हाई कोर्ट का निर्देश हुआ तो चुनाव कराना, दलगत चुनाव नहीं कराना, बैलेट से चुनाव कराना, ये सरकार की मंशा साफ नहीं लगती। तो इसीलिए मैंने कहा कि भाई राज्य निर्वाचन आयोग से हम ये मांग करते हैं कि आप केंद्र सरकार से, आप गृह मंत्रालय से मांग करिए कि 48 तो नगर निकाय का क्षेत्र है और पारा मिलिट्री फोर्स हर पोलिंग बूथों पर 4000 या कोई समथिंग ऐसा बूथ है, कोई बहुत अधिक भी नहीं है। और झारखंड में कई एक स्थानों पर पारा मिलिट्री फोर्स है काफ़ी। तो चुनाव निष्पक्ष हो, मतदाता निर्भीक होकर के लोग मतदान कर सके, ये मेरी डिमांड है। बहुत बहुत है सर। अरे भाजपा में कोई फूट नहीं है, कई लोगों की इच्छा होती है चुनाव लड़ने की, तो कुछ ने नॉमिनेशन फाइल किया है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं अंत समय तक मामला ठीक ठाक हो जाए। वैसे नेताओं पर क्या कार्रवाई कर रही है? अब जो भी हमका कार्रवाई अभी क्या, अभी तो बहुत समय है ना, हम लोग बातचीत करके लोग मान जाते हैं, समझ जाते हैं अंत समय तक। इस्तीफा तक दे दिया है नागेश्वर दास जी। उनका आरोप भी था सर कि खरीद फरोख्त किया गया। कोई मैदान में है कोई बात नहीं, हम लोग तो विरोधियों से भी वोट मांगते हैं ना। लेकिन चंपाई सोरेन तो खामोश है, कुछ नहीं कर रहे नहीं, कोई खामोश नहीं है भाई। नागेश्वर दास ने तो टिकट देखने का भी आरोप किया। अब मेरा कहना है कौन क्या देखे, कभी कभी गुस्सा में बहुत प्रकार की बातें लोग बोलते हैं, तो बाकी हम लोग देखेंगे। संगठन सर कौन कौन बड़े नेता जो है दूसरे दल कौन कौन जुड़ने वाले हैं, ऐसा चर्चा शुरू है। अब देखिएगा आप लोग 15 तारीख का इंतजार कर लीजिए। थोड़ा पत्थर खोल देंगे सर तो ठीक रहेगा। दुलाल भुइयां का तो जिक्र आ रहा है सामने। चलो अब जितना जिक्र आ रहा है उतना दोनों लोग धीरे धीरे होता है, नहीं यार सब चीज़ एक ही दिन में पत्ता हम लोग खोल देंगे तो फिर क्या होगा बताओ। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। जाहिर है नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने नगर निगम चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने की मांग की है। बैलेट पेपर से होने वाले चुनाव में सुरक्षा और स्वतंत्र मतदान सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने का सुझाव दिया है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।